यारा तू मेरा, मैं तेरे नाल ही जाना। हक मेरा बने गवाही, मैं तेरे नाल ही जाना। दिल के सरग बात है सजनी, कोई जाने ना ये राज है सजनी। दिल के सरग बात है सजनी, कोई जाने ना ये राज है सजनी। शुक्र है अल्लाह का, नवाब साहब को मेरा तो डांस पसंद ही नहीं आया। अब मेरी तलाक पक्की। बेगम साहिबा, मुझे एक खबर सुनानी है आपको। हाँ बोल। बेगम साहिबा, ये लीजिए लड्डू खाएं, खुशखबरी है आपके लिए। और ऐसी क्या खबर है? बीबी, आपके कमरे के बाहर गेट लग गया है। अल्लाह की कसम। हाय मेरे सोने रब्बा, कितनी बड़ी अनायत कितनी है मेरे ते। लिया लिया मिठाई खुआ, लिया खा, तू भी खा, लिया। तुझे मैं नवा जोड़ा सिलवा के दूंगी अब। जा जा। ठीक है बीबी। शुक्र है मेरे सोने रब्बा, शुक्र। जाके तो देखूं गेट कैसा लगा है। होए 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 होए, हाय मेरे बूहे दे अगे गेट लग गया फुल्लां वाला। हाय ओ रब्बा, मैं कितनी खुश हाँ। ओ गवर्नर चाचा किथे? ओ गवर्नर चाचा, ओ गवर्नर चाचा, वो किथे चला गया है? वो किथे रह गए हैं गवर्नर चाचा? इतनी देर हो गई, तुम दोनों से अभी तक ये फूल नहीं लगे गेट पे? जल्दी काम करो। ओ गवर्नर चाचा, ओ गवर्नर चाचा, पूरी हवेली में पंबीरी की तरह फिर के आ गई हूँ मैं तेरी खातर। क्यों? मैं कोई गुम हो गया था? ओ मेरे लिए तो गुम ही हुआ हुआ था ना। अच्छा चल, सच्चो सच्ची बताए, मैं जा रही हूँ ना इस बारी। यहाँ तो आनियां जानियां लगी रहती है। ओ नहीं, लेकिन मैं तो जा ही रही हूँ ना। ये तो मैं कुछ कह नहीं सकती। है ओ गवर्नर चाचा, ऐसा ना कह। देख तुझे सब मालूम होता है,
और कागज भी तेरे पास ही होते हैं, वो मुझे पता है। कागज को तू छोड़, कागज तो अब भी मेरे बैग में है। हाय मेरी तलाक दे, एदा मतलब है कि मेरा तो कम होया खड़ा। समझ 80% हो गया। 80%? मतबल मतबल ये कि कागज तैयार है, नाम वाली जगह खाली है, बस वो भरनी है और काम 100% पूरा। ओ हाँ, तो फटाफट भर देना मेरा नाम। देख ना, अब तो गेट भी लग गया है। यकीनन ना नवाब साहब की नवी बुड्ढी आ रही है। परवीन, गेट के आसरे पे ना रहना। चल ठीक है, गोली मार सु गेट नू। कागज फड़ा दे फटाफट, तो मेरा नाम उसके ऊपर लिख के। मुझे सोचना पड़ेगा परवीन, क्योंकि नवाब साहब का कोई पता नहीं कि वो कागज पे नाम बदल दें या कागज ही बदल दें। अरे गवर्नर चाचा देख, ऐसा ना होने दें। खाली मेहरबानी से तो काम नहीं चलेगा परवीन। ये बता कि इस काम के बदले मुझे क्या मिलेगा? चल ठीक है, वो जो मेरा सोने का सेट नहीं है जो मुझे नवाब साहब ने दिया था मुंह दिखाई पे, वो तू ले ले। लेकिन चाचा, मेरे 2 मुरब्बों पे नजर न रखी, उसमें से तुझे मैं 2 फुट भी ना दूं। पक्का? पक्का। समझ, तेरा काम हो गया। शोर न कर। नवाब साहब इस वक्त बेला के कमरे में, उनको पता नहीं लगना चाहिए। देख, अगर पर्चा बाहर निकल आए तो नवाब साहब ऐन वक्त पे पर्चा बदल देते हैं, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं हो। ठीक है, बस मेरा काम करा दे। वाह कुड़िए, क्या किस्मत है तेरी। तीनों छा गई है। हाय मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल। क्या हो गया तुझे? सुबह ही सुबह पागल तो नहीं हो गई? और तुझे पता ही नहीं है कि मेरे साथ हुआ क्या है सुबह सुबह। खुशी हुई जा रही, लेकिन बता नहीं रही कि हुआ क्या है। ओ गेट लग गया है पागले, गेट मेरे कमरे के आगे। और तूने मुझे कहा था ना कि जब गेट लग जाए इसका मतलब है तलाक हुई खड़ी। क्या? पर तुझे कैसे? हैं? मेरा मतलब है कि तू तो अभी आई है ना, तुझे कैसे तलाक मिल सकती है? हाँ, तो जान वास्ते ही तो आई हूँ। पागल, बेवकूफ लड़की। आज तक 9 महीने से पहले नवाब साहब ने किसी को भी तलाक नहीं दी, तो वो फिर तुझे कैसे दे सकते हैं? तुझे तो सिर्फ 4 महीने हुए हैं। और चल चुप कर, मेरी खुशी को नजर लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है इस बारी ये पक्की निशानी है, मुझे तो तलाक हुई खड़ी। अरे मेरी जान, इतनी जल्दी तो खाया हुआ खाना भी हजम नहीं होता। तू तो फिर बीवी है उनकी। और वैसे भी तलाक के लिए हम मर गए हैं क्या? कब से बैठे इंतजार कर रहे हैं। पता सी मैनू पता सी तू अंदरों सड़ गई है, लेकिन हुन ते मैं खुश हुई। अल्लाह अल्लाह, तू भी खा 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 खा, इंजॉय कर इंजॉय। तलाक हो गई। बड़ी बीबी बीबी, ओ बीबी मेरी तरफ तो देखें। आपको पता ही नहीं है यहाँ पे क्या हो गया है, मुझे तलाक हो रही है। खाए तो सही ना। कागज मिल गए? नहीं बड़ी बीबी, कागज तो नहीं मिले, लेकिन दुआ करे मिल जाए। मेरे बुए के बाहर फूलों वाला गेट लग रहा है। तो ये तो होता रहता है यहाँ। ये कौन सी नई बात है? मेरे लिए तो नई बात है ना बीबी,
हाय मैं आपको क्या बताऊं, कितनी मन्नतें मुरादें मानी मैंने। 100 नफल मन्ने हैं मैंने, इकट्ठे 100 नफल। पहले मिल जाने दे, फिर फड़कना इतना। यहाँ कुछ भी हो जाता है, गेट कहीं लगता है, तलाक कहीं और हो जाती है। नवाब है, मूड बदल जाता है उनका। मेरी तलाक पे कोई भी खुश नहीं हो रहा, लेकिन मैं तो होंगी। जब तक गवर्नर के हाथ से पक्के कागज पे लिखी हुई ना मिल जाए, खुश मत होना। लड्डू तो खा लेती ना आप थोड़ा सा, बेशक बात वो वाली नहीं थी, लेकिन मेरी खुशी की खातिर खा लेती। अगर यूं ही लड्डू खाती रहती मैं, तो शुगर से मर चुकी होती अब तक। रोज पढ़ते हैं यहाँ। जल कुकड़ी, तू तो खा 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 खा, ऐश कर। पता नहीं कैसे कैसे कमी इकट्ठे कर रखे हैं नवाब साहब ने भी। मुझे तो ये बेला का खेला हुआ खेल लगता है सर। परवीन ने भी उसी से कोई तावीज लिया होगा। धी को तलाक हो गई है, 2 मुरब्बे मिल गए हैं, अब आराम से ठाट से चुदराहट करूंगा बैग। हाय शुक्र अल्लाह का, हुन तो मैं पंगड़े पाऊंगी पंगड़े। शम्मा, ओ शम्मा, कितने है नहीं सुनती मेरी गल। शम्मा, जी बीबी। चल आ ही गई है तू। एक काम कराना है तुसे, पर पहले ये दस कि नवाब साहब बेला के कमरे से निकले तो नहीं अभी? अभी तक नजर तो नहीं आए। अच्छा रुक जरा, एक काम है, ये ले, ये रख ले। मेरा एक काम कर दे, मेरी ना बस्ती चली जा, मेरी बस्ती जाके वहां पे मेरा एक पैगाम पहुंचा दे मेरी बहन। बस्ती? पर बीबी जी वहां से वापस आते आते तो 2 घंटे लग जाएंगे। अगर यहाँ किसी ने आवाज दे दी तो पता चल जाएगा। ओ कोई तुझे आवाज नहीं मारता, मैं सारा सांभ लूंगी, और अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि मैंने भेजा है मजार पे तुझे अगरबत्तियां जलाने। ठीक है बीबी जी, हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं। पर चुप कर, मैंने कहा है ना मैं सांभ लूंगी। तू बस मेरी बस्ती चली जा और वहां पे जाके ना मेरे अब्बे को कहे कि अपने चिट्टे रंग के सूट पे ना माया लगवा ले। बस यही कहना है? हाँ सिर्फ यही कहना है, और क्या कहना है। तो जाके ये कहीं कि पीनो के अब्बा जी, आपने जिस काम के लिए मनते मानी थी ना वो पूरा हो गया, बस अभी हुआ खड़ा तो अभी हुआ खड़ा। ठीक है बीबी जी, ख्याल कीजिएगा किसी को ये पता ना चले कि हम हवेली से बाहर गए हैं आपका पैगाम लेके। कहा है ना मैंने सांभ लूंगी, फिर बोले जा रही है। चल जा, भज के जा, मेरा काम करके आ। हाय शुक्र अल्लाह का, हुन तो मैं पंगड़े पाऊंगी पंगड़े। मेरा बजाज टका के आ। ओए सुनाओ भाई, मेरे वसने को खाना शाना तो टका के खाया ना? तेरे तो बाग बदल गए नत्थू, 2 मुरब्बों का मालिक हो गया, मुबारक हो तेरे को। पूरे 4 महीने दरबार पे जाता रहा हूँ और मन्नतें मांगी है मैंने झोलियां चुक चुक के, तब जाके कुदरत की जात ने मेरी सुनी है। अब धी को तलाक हो गई है, 2 मुरब्बे मिल गए हैं, अब आराम से ठाट से चुदराहट करूंगा बैग। हमारी बेटी खुद किधर है जो मुरब्बे लेके आई? ओए अभी तो वो नहीं आई, लेकिन हवेली से उसकी इतला जरूर मुझे आ गई है। हर फसल पे नई मोटर, नई शादी, मुबारक हो नत्थू। परवीन तो ऐसी पक्की होकर बैठी हुई है जैसे नवाब साहब ने उसे खुद आके कहा कि तलाक उसी को होनी। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि आज रात तक ना नवाब साहब से मार खाकर ठंडी हो जाएगी। अभी तो आई है बेचारी।
सोच तो मैं भी यही रही थी, लेकिन गेट लग गया है उसके कमरे के बाहर। पता नहीं हमारी बारी कब आएगी। मुझे तो ये बेला का खेला हुआ खेल लगता है सारा। मुझे भी यही लगता है। उसके पास कोई ऐसा पक्के जादू वाला बंदा है ना कि जो चाहती है वो हो जाता है। परवीन ने भी उसी से कोई तावीज लिया होगा। अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकले दोनों? नहीं, हमारे पास से तो नवाब साहब फजर के वक्त ही उठ के चले जाते हैं। तो आप अंग्रेजी में थोड़ी सी गिटमिट शुरू कर दिया करें ना, बेला की तरह। बड़ा फर्क पड़ेगा इससे। और वैसे भी नवाब साहब को तो इस हवेली का वारिस चाहिए, और देख लें वो भी ऐसा ही होगा। वारिस? लगता है कि कमीने की कब्र भी यहीं बनेगी। शहर की लड़की है वो, उसे सारे दाव पेच आते हैं। 100 तरह के तो तावीज कर रखे हैं उसने नवाब साहब पे। अगर इस हवेली की खुदाई हो जाए ना तो मिट्टी कम और तावीज ज्यादा निकलेंगे। क्योंकि उसे 2 नहीं सारे मुरब्बे चाहिए वहीदा, सारे। बहरहाल कुछ पता चला कि नवाब साहब इस बार निकाह करके किसे ला रहे हैं? होगी कोई मजबूर, बेबस, लाचार। अरे रहने दीजिए, सारी ऐसी ही नहीं होती, कुछ परवीन जैसी भी होती हैं। भाड़ में जाए, हमें क्या। वो तो खुश है ना, जमींदार जो बन रही है, और वो भी 2 मुरब्बों की मालिक। नवाब साहब जा रहे हैं, उनकी गाड़ी निकालो। लो जी, उठ गए हैं हीर रांझा। अब निकलेगी कमरे से बाहर अंग्रेज की बच्ची। शम्मा को तूने बाहर भेजा था? पता है कि नवाब साहब एक और निकाह करना चाह रहे हैं। किसी एक को तो तलाक देंगे वो, क्योंकि 4 से ऊपर बीवियां वो रखते नहीं, और कम से कम मुझे कोई खतरा नहीं। परवीन, क्या बात है, इतनी चुप क्यों बैठी हो? तू गाना गाने से पहले तैयारी करती है ना, तो मैं इद्दत से पहले तैयारी नहीं कर सकती हैं? अरे मेरी तरफ से तुम इद्दत की क्या, बेवा होने की कर ले चाहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो इसलिए कह रही थी कि ताकि मैं थोड़ा कुछ तुमसे सीख ही लूं। सिखाती हूँ तुझे मैं अच्छे तरीके से। हाय लवर्स, हाउ आर यू? गलत जगह इस्तेमाल कर रही हो तुम अपना हथियार। उन्हें अभी आना है जिनके लिए तुम्हें हाय बाय शाय टाय। मेरी बात सुनो, तुम्हें ना बाहर जाके गार्डनिंग करनी चाहिए। बाग भी हरा भरा हो जाएगा, ये तुम्हारा जो स्टूपिड किस्म का खाली दिमाग है ना, ये भी काम करना शुरू हो। माली है ना बेला? हाँ, हम तो शक्कर हैं, हम अपनी आंखें खुली रखते हैं, ऐसे मेकअप करके। झूठी। शम्मा को तूने बाहर भेजा था? जी नवाब साहब, वो मैंने ही भेजा था। वो ना मजार पे ना फुल और चद्दर चढ़ानी थी।
फूल, चादर और कौन सी मन्नतें मांगने की कुछ रह गई ख्वाहिश तेरी की, जिसके लिए तूने चादर और फूल चढ़ाने थे? ओ नहीं नहीं नवाब साहब, मुराद शरात तो कोई भी नहीं है। वो दरअसल मैंने ना रात को ना सोते पड़े ख्वाब में देखा कि एक ना बुजुर्ग साहब आए हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि अपना और नवाब साहब का सदका दे, इसलिए भेजा है मैंने उसको। तो हवेली में 2-4 बकरे कटवाने थे, शम्मो को मजार पे भेजने की क्या जरूरत थी? जान बिल्कुल ठीक ही तो कह रही है वो। अब पता नहीं कौन से वली बुजुर्ग होंगे, बुजुर्गों की बात तो माननी चाहिए ना। आइंदा ऐसा कोई ख्वाब देखे तो गवर्नर को बता देना, वो बड़ा माहिर है इस काम के सदके वगैरह देने में। नौकरों को आइंदा बाहर नहीं भेजना। नवाब साहब, नवाब साहब, एक मिनट। क्या आग लग गई कहीं? अरे कुछ नहीं हुआ, सब खैरियत है। मुझे ना बस ये इमाम जामिन मुझे आपको मारना, that's it। तो पहले ही बहुत सारे इमाम जामिन बंधे हुए, क्या करेगी मांग के? बेबी दिस इज जस्ट फॉर योर सेफ्टी, ये आपकी हिफाजत करता है। तुझसे तो बचाते नहीं आज तक। व्हाट? आप मुझसे बचना चाहते हैं? बस कर दे, अभी कल ही तेरी बारी गई है, थोड़ा सब्र कर। क्या हो गया है जान? इतना अच्छा रोमांटिक मूड होता है, सब खराब कर देते हैं आप। बाय द वे एक बात तो बताएं कि कौन सा ऐसा मेहमान है जो हमारा सारा वक्त ले लेता है? ज्यादा सवाल ना किया कर, कोई खास होगा जो टाइम दे रहा है। चल जा। जान लगा शम्मो। सुमेरा, मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे तुम तो बिल्कुल ठीक हो। मैंने तो सुना था तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, कहीं ये खुशखबरी वाले चक्कर तो नहीं? बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे होते हुए इस हवेली में किसी को भी वो वाले चक्कर नहीं आ सकते। बाय द वे इस हवेली में सबसे ज्यादा चक्कर तो तुम्हें ही आते हैं। भाई अब देखो ना, मोस्ट ऑफ द टाइम तो तुम इस बिस्तर पे पाई जाती हो, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए इमली का पानी लेके आऊं। ये लो। मेहरबानी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि इस पानी में इमली के अलावा और क्या क्या मिला हुआ है। देखो, जान जान कह के किसी के पीछे फिरने का मुझे शौक नहीं है, क्योंकि मैं जमीनें लेके आई हूं, लेने नहीं आई। मुझे तो हैरत होती है। उफ सुमेरा, एक तो पता नहीं तुम लोग कुछ और क्यों नहीं सोच सकते। होपलेस। वैसे तुम पर रोमांस सजेगा नहीं, वरना मैं तुम्हें जरूर कहती ट्राई करने को। आई मीन फॉर अ चेंज। तुम्हारे जैसी पता नहीं कितनी आई मेरे सामने, आई और आके चली। लाख जान जान कह लो तुम, जब वो जान निकालने पे आता है ना तो निकाल ही देता है। हाउ डिस्गस्टिंग। वैसे मुझे हैरत होती है, नवाब हमारे साथ रहते कैसे? मेरी एक बात ना
कान खोल के सुन लो, अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो कि तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला है। There's no competition between you and me. जाहिर सी बात है, जिसके पास इतने सारे जादू और दवाइयां होंगी, उसका मुकाबला कोई कैसे कर सकता है? मैं जो भी करती हूँ ना, उसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की तो एटलीस्ट कोई जरूरत नहीं है। जिसको पता होना चाहिए उसे पता है। उसे ही तो नहीं पता बेला जी, आपके चक्रों का। वैसे पता है कि नवाब साहब एक और निकाह करना चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है, किसी एक को तो तलाक देंगे वो, क्योंकि 4 से ऊपर बीवियां वो रखते नहीं, और कम से कम मुझे कोई खतरा नहीं। निकाह करें नवाब साहब या तलाक दें, खतरा तो मुझे भी कोई नहीं, समझी तुम? तो हमें भी बता दो ना उसका पता, वही जिससे तावीज लेकर तुम हवेली की एक एक ईंट के नीचे रख चुकी हो, ताकि हमें भी कोई खतरा ना रहे। परवीन, ये क्या कर रही हो तुम? कैलेंडर फाड़ रही हूँ। लेकिन क्यों? बस मुझे ना बाकी महीनों की जरूरत ही नहीं रही। क्या करेगी इतनी सारी जमीन का? मैंने क्या करना है जी? चल फिर ठीक है, गरीबों को बांट देते हैं। ले भी गवर्नर, नाम लिख दिया मैंने, बस तू अब एक काम करना, जैसे मैं दे रहा हूं ना, ऐसे ही ले जाके परवीन को दे देना। परवीन, ये क्या कर रही हो तुम? कैलेंडर फाड़ रही हूँ। वो तो मुझे नजर आ ही रहा है, लेकिन क्यों? बस मुझे ना बाकी महीनों की जरूरत ही नहीं रही। बाहर देख के आ चुकी हूँ मैं। वैसे नवाब साहब तो बहुत खुश हैं तुमसे। हैं? खुश है? पर वो क्यों? भाई वो कह रहे थे कि उन्हें तुम्हारा डांस बहुत अच्छा लगता है। अब खुद सोचो, हो सकता है वो तुम्हें इस कमरे से किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट करें और तुम्हारी जगह कोई और चला जाए। हाय खुदा दा नाम मन बेला, क्यों बदबदी डराने वाली गल्ला कर रही? अल्लाह रहम करे तो इस्तगफार। हाय मेरा तो साह ही बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे ना छोड़ रहे हैं नवाब साहब, मुझे बड़ी अच्छी तरह से पता है। मिठाई खानी? मिठाई ये ले, मिठाई खा। तू मेरी सबसे अच्छी वाली दोस्त है, मुझे पता पूरी हवेली में। खा खा खा, कितने मजे दी है। ओए ओए ओए, क्या स्वाद आया है। मेरे जाने की खुशी में ना मिठाई भी कितने मजे की बन गई है। गवर्नर साहब, कब से बैठा बैठा तुम्हें सूख गया। बड़े दिन हो गए, नवाब साहब से मुलाकात नहीं हुई। अगर आप मुलाकात करा देते तो गरीब का हाथ सीधा हो जाता। आप ये समझें कि मुलाकात के दिन आ गए। मैं तो जनाब 12-11 दिन से रोज आ रहा हूँ, लेकिन नवाब साहब के पास टाइम ही नहीं होता। हाँ, खासे मसरूफ हो गए, बल्कि मुझे भी 5-10 मिनट ही मिलते हैं। गवर्नर साहब, मैंने आपके लिए खास चीज बनाई, आप इस्तेमाल करेंगे तो खुश हो जाएंगे। मिकदार का ख्याल रखा है ना? आप खा के तो देखें सही, फिर पता चलेगा। इससे बड़ा मुश्किल वक्त होता है ये मेरे लिए। हाँ बड़ी बीबी, लेकिन अब क्या करें? बीवियां हम उनकी बारियों वाली बीवियां। ओ बीबी, वो जो विदा है उसकी तो बड़ी अरसे से वारी ही नहीं आई। आज तो नवाब साहब को उधर ही जाना चाहिए था। गए थे, मैंने खुद देखा 2-3 दफा उन्हें वहीदा के कमरे में जाते हुए, लेकिन ये बेला चुड़ैल
फौरन से शोर मचा दिया कि तबीयत खराब है और नवाब साहब को अपने पास बुला लिया। बीबी जी मैं ये कहाँ रखूं? ये क्या उठा के ले आई है? आज तो सुमेरा बीबी की बारी है, इनके कमरे में जाके रख क्या? नहीं बीबी जी, मुझे नवाब साहब ने पैगाम दिया है कि वो आज आपके पास आएंगे। हाय अल्लाह, शुक्र है मेरे मौला, कुछ और ही मांग लिया होता। पर बीबी वो मेरी बारी, मतलब आपकी बारी है, मेरी तो हाय की हो रही है मेरे नाल। मैंने कहा था ना परवीन, गेट लगने का एक ही मतलब नहीं होता हर बार। क्या पता तुझसे आखिरी दफा मिलना चाह रहे हैं। हाँ बीबी, ये भी तो हो सकता है कि मुझे आखिरी बारी मिल के खुद सलाम वालेकुम करना चाहते हो। नवाब साहब वो बैता टांडी से बात कर रहे हैं। अच्छा बीबी, सुन लिया आपने? इसका मतलब है कि वक्त करीब आया खड़ा है। क्या बात है, मुंह से जुबान निकाल ली किसी ने? अब नहीं जी, है फिर चुप क्यों है? ऐसे ही जी, वो आप आराम कर रहे हैं ना तो इसलिए। अच्छा, हमारे आराम का बड़ा ख्याल है तुझे? वो तो जी हमेशा से ही है। तो खुश है ना आजकल इसलिए? खुश तो जी जब से इस हवेली में आई हूँ तब से ही हूँ। और जब खुश होती है ना सब कुछ भूल जाती है। लेकिन जी मैं तो कुछ भी नहीं भूली। तो नवाब सुल्तान बेशक कर रही कि मैं गलत कह रहा हूँ। हाय हाय अल्लाह रहम करे, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती जी। इधर आ सामने। सामने क्यों नहीं आती? जी मैं तो यही हूँ आपके कदमों में। सुना है तू जमींदार नहीं बनने जा रही? वो जी आप ही बना रहे हैं, मेरी क्या औकात है जी। क्या करेगी इतनी सारी जमीन का? मैंने क्या करना है जी? अच्छा चल फिर ठीक है, गरीबों को बांट देते हैं। नहीं नहीं जी, वो मेरा मतलब ये नहीं था। हाँ तो यही बात हुई ना फिर कि तू बेचैनी से जमींदार नहीं बनने का इंतजार करती है। बस नवाब साहब वो कोई सेम वाली जमीन ना दे देना, नहरी होनी चाहिए। वाह 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 वाह, सारी मालूमात करके रखी हुई है तूने तो। वो जी जमीनों पे पैदा हुई हूँ तो इतना तो जानती हूँ जी। वैसे तो दबाती बहुत अच्छा है, सब दर्द निकल जाता है। इधर आ। ये किसने फाड़ दिया? जी वो पता नहीं जी, वो वाह, तेरा कमरा है, तुझे नहीं पता? किसकी जरूरत हो सकती है जो यहाँ आके ये सब कुछ करे? जी भाड़ा तो मैं नहीं था। क्यों? वो जी खुशी खुशी फट गया मेरे हाथ से, पता ही नहीं चला। अब मैं समझा क्या जरूरत है तुझे तारीखें वारीखें गिनने की। हाँ इसको वहीं लगा दे। अठारहवीं तलाक के कागज ले आया? मैं भूल गया जी, वही दे गया था कागज।
बस आपके दस्तखत जरूरी है। ये लो। सुना है परवीन का कोई रिश्तेदार मिलने आया था तुझसे, तूने बताया नहीं? जी जी, वो नत्थू का कोई मुखालिफ था। क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि परवीन की तलाक की खुशी में नत्थू घर में जश्न मना रहा है, जिम्मेदार बनने की बहुत खुशी है उसे। अच्छा, चल ठीक है, फिर नाम लिख ही देते हैं। ले भी गवर्नर, नाम लिख दिया मैंने। बस तू अब एक काम करना, जैसे मैं दे रहा हूं ना, ऐसे ही ले जाके परवीन को दे देना, खोलना नहीं। गवर्नर चाचा, गवर्नर चाचा, चल सुना ना जल्दी से खुशखबरी। गवर्नर काम का कहे और वो काम ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? जल्दी से दिखा दे कागज। खैला छेती कर, किधरे मेरा साई ना बंद हो जावे खुशी नाल। कागज पकड़ना तुझे याद है, पर अपना वादा तुझे याद नहीं है परवीन। ओ चाचा, और तेनू पता ही नहीं, वो तो मैं कब से डब्बे में डाल के सेट बैठी हुई हूँ। ला ला ला, पकड़ा जल्दी से। चाचा, एदे ते नाम ही नहीं है मेरा।